मित्रवत नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोगों ने कल दशहरा का जो विजयदशमी का महोत्सव मनाया, विधिवत मना। प्रकृति ने थोड़ा सा झटका दिया, कई कई जगह पर बारिश हुई, जिससे जो खुशियाँ थीं, जो मनाना चाहते थे, उस तरीके से नहीं बन पाई। बाद में लंका दहन हुआ, सभी लोग लीलाएं देख करके अपने अपने घर पर वापस हुए। उसी संदर्भ में हमारे आराध्य प्रभु रामचंद्र जी भी युद्ध के पश्चात अपने शिविर में वापस आए। उनके अनुयायी भी, उनके सहयोगी भी, उनकी सेना के सभी लोग, सब लोग शिविर में आते हैं और वहाँ पर बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं कि अब रावण का अंत हो चुका है, आगे क्या करना। उस प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए कि अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान न दिया जाए, जोर न दिया जाए, ज़्यादा खुशियाँ न मनाई जाए। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण विभीषण जी के साथ जाइए और वहाँ पर धर्म की स्थापना करिए। ऐसा हो कि लोग समझें कि अधर्म जो हुआ था वो समाप्त हुआ, अंधकार समाप्त हुआ, काली रात्रि गई और उजाला आ गया। उसी में शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में महाराज विभीषण जो पहले ही कह दिए थे, लंका ने पहले ही कह दिए थे, उस पर जा करके उसी तरीके से विधिवत इनको वहाँ पर धर्म के आधारित और इनका साम्राज्य का स्थापना करवाइए, वो शपथ दिलाइए, और जो भी और भी चीज़ें राज चलाने के लिए होती है, सब पर विभीषण जी को मालूम है, उसी तरीके से अपने राज्य का संचालन करेंगे। और संचालन करने के पश्चात वहाँ की जनता की मनोकांक्षाओं के अनुसार कार्य होगा, लोग प्रसन्न होंगे और वहाँ पर धर्म का राज दोबारा स्थापित किया गया। वापस होते हैं महाराज विभीषण के साथ और शिविर में पहुँचते हैं। शिविर में पहुँचने के पश्चात लोग आनंदित होते हैं। देखिए राम ने किष्किंधा में कि सुग्रीव बाली के युद्ध में बाली को करके और सुग्रीव को राज दिया, उसी तरीके से दूसरा उदाहरण यहाँ एक हुआ। फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अब आप जाइए जंगल से कुछ लकड़ियाँ तोड़ सकते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु यहाँ पर इस समय लकड़ी का क्या काम है, आप लाओ तो। वो फिर गए लेकर कहते को यहाँ पर हवन कुंड बनाइए। प्रभु ये किस लिए, क्या ये जो रावण का युद्ध हुआ है उसके खुशी में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, सीता जी की एक परीक्षा होने वाली है, ताकि सभी लोग जो हमारे यहाँ के साथ हैं सबको पता लगे क्या परीक्षा हुई। माता जानकी को आदेश देते हैं, माता जानकी तैयार होकर के, और हवन जब प्रज्वलित होती है, कुंड प्रज्वलित होता है, तो उसमें जाती हैं, समा जाती हैं और माता स्वयं साक्षात देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप ही कुछ और होता है, वो देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, जय जयकार मनाते हैं। देवता लोग, सभी लोग फूलों की वर्षा ऊपर से करके स्वागत करते हैं। और फिर प्रभु राम कहते हैं, भाई अगला कार्यक्रम हमारा जो है, जब हम आज चले हैं तो जैसे कपिल मुनि के आश्रम में आए हैं और वहाँ से चलने के पश्चात और भी हमारे ऋषियों के आश्रम में, भारद्वाज जी के आश्रम में से होते हुए आए हैं, और वहाँ हमारे मित्र निषाद राज को भी वचन दे करके आए हैं, हम उनसे मिल करके ही अयोध्या गमन करेंगे। इन शब्दों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग सोचें समझें और इस चैनल को, श्री राम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाने का कोशिश करें और इस तरीके से ताकि बढ़ सके और आप लोगों का योगदान भी रहे। शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद,